अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको पबजी के मुतालिक पता ना हो। बच्चे हो या बड़े सब पबजी के बारे में जानते हैं और खेलने के शौकीन हैं। लेकिन आप जानते हैं पबजी को किसने बनाया? कहते हैं ना, छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख दी। मैं ब्रेंडन ग्रीन की बात करने जा रही हूँ जिसने पबजी को तख्लीक किया। और इस इंसान पर एक ऐसा वक्त था कि जब वो बेरोज़गार था, उसके पास कोई काम ना था और उसका बैंक अकाउंट ज़ीरो था। लेकिन फिर पबजी ने ब्रेंडन ग्रीन की ज़िंदगी को रातों रात बदल कर रख दिया। ब्रेंडन की कहानी बहुत मोटिवेशनल है। ब्रेंडन आयरलैंड में पैदा हुआ और पहले ये एक फ़ोटोग्राफ़र और डीजे था और वेब डिज़ाइनर भी था। यानी ये शादियों में फ़ोटोग्राफ़ी करके और वेबसाइट डिज़ाइन करके और कभी कभी डीजे भी बन जाता था। इसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद नहीं था और ना ही कोई ढंग का काम था। इसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था, जिसके लिए इसने ब्राज़ील जाने का फ़ैसला किया और ब्राज़ील में फ़ोटोग्राफ़ी से अपना गुजारा करता था। और वहीं उसको एक लड़की से प्यार हुआ और उससे शादी कर ली। लेकिन किस्मत में इनका साथ रहना मंजूर नहीं था और इनकी तलाक हो गई और ये शादी सिर्फ 2 साल चली। और फिर ब्रेंडन की मुश्किलात का वक्त शुरू हुआ और ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात उसके लिए रास्ते भी खोलती गईं। और यही ब्रेंडन के साथ हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राज़ील में था और ये वहाँ फंस चुका था। इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था। ब्रेंडन के मुताबिक इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो जहाज़ का टिकट ख़रीद सके और वापस आयरलैंड चला जाए। और फिर ब्रेंडन ने टिकट के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए, पर खर्चा करना कम कर दिया और ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारता ताकि इसके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और इस फारग वक्त में उसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि टाइम पास हो सके। और यहीं से इसको ऑनलाइन गेम्स का पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका रुझान इस तरफ बढ़ने लगा और 2014 में इसने पैसे जमा कर लिए और टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस आ गया। मगर मुश्किलात यहाँ आके भी ख़त्म ना हुई और इसके पास पैसे बहुत कम थे और इसका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुका था। इसको काम भी नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। यहाँ इसको आयरलैंड की हुकूमत खाने पीने के लिए थोड़े पैसे दे रही थी क्योंकि ये बेरोज़गार था। ब्रेंडन के लिए उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और ये 40 साल का हो गया था। उसकी लाइफ में नाकामियों के अलावा कुछ नहीं था। तलाक भी हो चुकी थी और अब वो अपने माँ बाप के घर में रह रहा था और इसके पेरेंट्स ब्रेंडन के लिए बहुत परेशान थे। ब्रेंडन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रेंडन को जापानी फ़िल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में भी दिखाया गया था कि कुछ लोग एक जजीरे पर खुद को ज़ॉम्बी से कैसे बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन आर्मा 2 में इसी फिल्म से मुतासिर होकर एक मोड बना दिया और इसके साथ साथ ये गेम्स को डिज़ाइन और इसकी कोडिंग भी सीखने लगा। ब्रेंडन की लक साथ दे रही थी, यानी कि आर्मा 2 में जो उसने मोड बनाया था वो बहुत मशहूर हो गया। ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी कंपनी की तरफ से एक कॉल आई जिसमें ब्रेंडन को कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर थी। ब्रेंडन बहुत खुश था और फौरन वेलफेयर ऑफिस गया और उनसे कहा कि उसको वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं है। ब्रेंडन ने सोनी के साथ 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और इस तरह ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन असल में ब्रेंडन का ही नाम था जो ये गेम्स में यूज करता था और इस तरह उसी नाम पर पबजी का नाम रखा और फिर ब्रेंडन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। पबजी की सेल्स इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि ब्रेंडन हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कापी बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे और ब्रेंडन की लाइफ मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। आज ब्रेंडन अमीर तरीन इंसान है। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कभी हुकूमत के पैसों पे इंतहाई गुर्बत में जीने वाला इंसान ब्रेंडन, आज उसकी नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर, जो कि 3200 करोड़ बनते हैं। आज ब्रेंडन एम्स्टरडैम में रहता है और 43 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी बहुत सिंपल लाइफ गुजारता है।
बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू में ब्रेंडन ने बताया इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पे खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रेंडन की जिंदगी से एक चीज का पता चलता है कि आपकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारा हार्ड वर्क आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। ब्रेंडन मिसाल है इस चीज की कि इंसान जितना टूटता है उतना ही मजबूत हो और बहादुर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को पुश कर दीजिएगा। शुक्रिया।